बोरवेल हादसा, जिंदगी की जंग हार गया 10 साल का सुमित। अस्पताल में मौत, 16 घंटे तक 39 फीट नीचे पानी में फंसा था। लेकिन यदि यही अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाता तो आज हमें इस बच्चे के ऊपर शोक मनाने की जरूरत नहीं थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज एमपी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। मध्य प्रदेश के गुना में बोरवेल में गिरे 10 साल के बच्चे की मौत हो गई है। करीब 16 घंटे बाद एनडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग की टीम स्ट्रेचर पर उसे बाहर लेकर आई। बच्चे को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चा बोरवेल में 39 फीट नीचे फंसा था, जिसे निकालने के लिए 45 फीट गड्ढा खोदा गया। उसे बचाने के लिए कल से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जवान लगे हुए थे। मुंह में भर गई थी मिट्टी। बोरवेल से बाहर आते ही सुमित को गंभीर हालत में फौरन जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू, लेकिन कुछ ही देर बाद सुमित की मौत हो गई। सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार ऋषिश्वर ने बताया कि बच्चे का शरीर पानी में था। जब अस्पताल लाया गया तो उसके कपड़े भी गीले थे, मुंह में मिट्टी भरी हुई थी। गड्ढे में रात भर पानी में फंसे रहने की वजह से सुमित के हाथ पैर सुन्न हो गए थे। सर्दी की वजह से उसका शरीर सिकुड़ गया था। खेत पर गया था सुमित। ये घटना शनिवार 28 दिसंबर शाम लगभग 4 बजे की बताई जा रही है। राघवगढ़ के जंजाल इलाके में पिपलिया गांव का रहने वाला सुमित मीणा 10 वर्षीय अपने खेत पर गया था, जहां करीब 1 साल पहले बोरवेल खुदवाया गया था। वहीं खेलते खेलते वो अचानक बोरवेल में गिर गया। जब काफी समय तक सुमित नजर नहीं आया तो परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की। थोड़ी देर बाद जब वे बोरवेल के पास पहुंचे तो बच्चे का सिर दिखाई दिया। परिवार वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। प्रशासन कोई भी सरकार नियम तो बना देती है, लेकिन उसका पालन करना हमेशा उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। इस मामले में भी ऐसा हुआ कि एक तो अच्छी बात ये थी कि कम से कम उन्होंने इस तरह का एक कानून बनाया और उसे अपने कार्य क्षेत्र में लागू किया। लेकिन यदि यही अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाता तो आज हमें इस बच्चे के ऊपर शोक मनाने की जरूरत नहीं थी। जिले के राघवगढ़ में 10 वर्षीय बच्चा बोरवेल में गिरा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुना जिले के राघवगढ़ के जंजाल इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें 10 वर्षीय बच्चा बोरवेल में गिर गया था। यह घटना शनिवार को उस समय घटी जब सुमित मीणा नामक बच्चा अपने खेत पर गया था और वहां 1 साल पहले खुदे गए बोरवेल में गिरकर फंस गया था। बच्चा करीब 25 फीट की गहराई पर फंसा हुआ था और उसे बचाने के लिए प्रशासन की टीम और पुलिस मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। यह घटना शनिवार शाम लगभग 4 बजे की है। सुमित मीणा, जो पिपलिया गांव का रहने वाला है, अपने खेत पर काम करने गया था। वह जंजाल इलाके में स्थित अपने खेत पर पहुंचा, जहां करीब 1 साल पहले बोरवेल खुदवाया गया था। वहीं खेलते खेलते वह अचानक बोरवेल में गिर गया। परिवार वालों ने जब काफी समय तक सुमित को नहीं पाया तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू की। थोड़ी देर बाद जब वे बोरवेल के पास पहुंचे तो बच्चे का सिर दिखाई दिया, जिससे यह साफ हो गया कि वह बोरवेल में गिर चुका है। परिवार के लोग सकते में आ गए और तुरंत पुलिस को सूचना किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत घटना की सूचना मिलते ही राघवगढ़ पुलिस प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। राघवगढ़ के एसडीएम विकास कुमार आनंद ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और बचाव कार्य की मॉनिटरिंग शुरू की। उन्होंने बताया कि जब वे मौके पर पहुंचे तो बच्चे का सिर बोरवेल में दिख रहा था और यह संभावना जताई जा रही थी कि बच्चा ज्यादा नीचे नहीं गया है। रेस्क्यू के लिए प्रशासन ने 2 जेसीबी मशीनों की मदद ली, जो बोरवेल के पास खुदाई की। इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित निकालना था। रेस्क्यू टीम ने बोरवेल के आसपास की मिट्टी और पत्थरों को हटाने का काम शुरू किया ताकि बच्चे को जल्दी से बाहर निकाला जा सके। एसडीआरएफ की मदद रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेजी से चलाने के लिए प्रशासन ने एसडीआरएफ टीम को भी बुलाया था। इस टीम में प्रशिक्षित बचाव कर्मी होते हैं, जो ऐसी आपातकालीन स्थिति में त्वरित और प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके द्वारा किए गए प्रयासों से ऑपरेशन में गति आई। ग्रामीणों और पुलिस का सहयोग। ग्रामीणों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन और पुलिस का पूरा सहयोग दिया। जैसे ही बच्चे के बोरवेल में गिरने की सूचना मिली, कई ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और उन्होंने खुदाई का कार्य करने में मदद की। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान प्रशासन की पूरी कोशिश है कि बच्चे को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जाए। हालांकि बोरवेल की गहराई और उसकी संरचना को ध्यान में रखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन को सख्ती से और सावधानी से किया गया। सुमित जिंदगी की जंग हारा आम आदमी से, लेकिन प्रशासन दोनों दलों के रात भर प्रयास और प्रार्थना करते रहे। 15 घंटे बाद सुमित को बोरवेल से बाहर निकाला। अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बोरवेल सुरक्षा को लेकर सवाल उठे। ये घटना एक बार फिर बोरवेल सुरक्षा को लेकर सवाल उठाती है। कई बार हम देखते हैं कि खुले बोरवेल दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर खुले बोरवेल छोड़े जाते हैं, जिनमें बच्चे गिर सकते हैं। प्रशासन ने पहले ही इस दिशा में कई कदम उठाए हैं, लेकिन इस घटना से ये स्पष्ट हो गया है कि खुले बोरवेल के मामले में और अधिक सतर्कता और ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बोरवेल में था, ठंड का मौसम है,
बच्चे के जो थे हाथ पांव पानी में थे, उसके पानी के गीले होने के कारण हाथ पांव फूले हुए थे, कपड़े भी गीले हैं, मिट्टी भी है उसके मुंह में। तो एक तो ठंड का मौसम, दूसरा मिट्टी जो कभी खतरा था बोरवेल, उसके कारण यहाँ लाके ये देखा गया था टेक्निकली कि हाइपोथर्मिया के कारण उसके अंगों ने ऐसा थोड़ी शिथिलता पाई गई। लेकिन जांच के बाद ये तसल्ली करने के बाद म्यूनसिपैलिटी से कि इसको जो भी प्रयास कर सकते थे पूरे प्रशासन ने किया, जो भी चीज़ कर सकते थे वहाँ करी जा सकती थी, जो उपलब्ध संसाधन इसकी तेज़ी से उपलब्ध कराए गए, जैसे डॉक्टर रेस्क्यू करना सभी चीज़ें उपलब्ध कराई गई थी। उसके बाद भी सॉरी कल से लेके आज तक जो गुना में एक घटना लगातार लोगों के सुनने देखने में आ रही है, वो एक 10 वर्षीय बालक सुमित खेलते कूदते काल कलवित हो गया। ये केवल एक ही घटना नहीं है जो देश भर में पहली बार हुई हो, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो लगातार हमें देखने में आ रही है और पूरा देश एक साथ दुख की लहर में डूब जाता है जब इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आती हैं। देश में प्रशासन भी काफ़ी जगह जागरूक हुआ और इसके चलते अभी तक कोई बड़ा कानून तो ऐसा इसके लिए पास नहीं हुआ कि जिसमें जवाबदेही बने। रावगढ़ एसडीएम विकास कुमार आनंद, उन्होंने धारा 144 लागू करते के अंतर्गत एक आदेश पारित किया जिसमें बोरवेल को खुला छोड़ने पर बोरवेल करवाने वाले और बोर करने वाली मशीन वालों को ये निर्देशित किया था कि यदि उन्होंने इसको खुला छोड़ा तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जैसा कि आमतौर पर देखा जाता है कि प्रशासन कोई भी सरकार नियम तो बना देती है, लेकिन उसका पालन करना हमेशा उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। इस मामले में भी ऐसा हुआ कि एक तो अच्छी बात ये थी कि कम से कम उन्होंने इस तरह का एक कानून बनाया और उसे अपने कार्य क्षेत्र में लागू किया। लेकिन यदि यही अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाता तो आज हमें इस बच्चे के ऊपर शोक मनाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चूँकि लोगों को तमाम डोली भी पिटवाई, प्रशासन ने पूर्व में तमाम तरह से लोगों को व्हाट्सएप के नंबर दिए कि अगर कोई ऐसी घटना आपको दिखती है कि जहां बोरवेल आपको खुला हुआ दिखे, किसी ने बोरवेल करवा के उसको बंद नहीं किया, तो आप इन व्हाट्सएप पर नंबर भी दिया कि जिससे आप उनको सूचना कर सकें। लेकिन उसके बाद भी लोग बाग अभी तक उसके बारे में चिंतित नहीं हुए और इसके चलते अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई में कि किसी को सज़ा मिली हो अभी तक देखने में नहीं आया। निश्चित तौर पे अगर इसके बारे में लोग जागरूक होते और इस कानून बनने, इस नियम को पालन करने में रुचि लेते तो काफ़ी हद तक आज की जो कल घटना हुई है उससे बचा जा सकता था। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन इसमें थोड़ा सा जागरूक करने का और ख़ास तौर से जो पटवारी हैं, मशीन ख़ास तौर से जो लोग चला रहे हैं, उनके ऊपर सख्ती करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ कि जो कोई भी बोर होता है तो उससे पहले एक परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो जो परमिशन देने वाला विभाग है उनको भी रुचि लेने की ज़रूरत है कि जो बोर हुआ कि नहीं हुआ, सफल हुआ कि नहीं हुआ, इसकी जानकारी करें और सूचित करें। और सबसे पहले वो विभाग ही जिम्मेदार बनाना चाहिए कि अगर इस तरह की घटना होती है कि कोई गड्ढा खुला रह जाता है, कोई बोर खुला रह जाता है जिसके ऊपर उसको सही तरीके से बंद नहीं किया जाता, तो उन पर दंडिक कार्रवाई हो। और दंडिक कार्रवाई ना केवल बल्कि गैर इरादतन हत्या का भी मामला चलाकर मशीन वाले, बोर करने वाली मशीन वाले और वो जो अनुमति देने और उस अनुमति का क्या पालन हुआ क्या नहीं हुआ, उस विभाग को भी इस दायरे में लाया जाए तो निश्चित तौर पे कई मासूमों की जान हम बचा सकेंगे जो इस देश का भविष्य है और इस तरह से काल कलवित हो जाते हैं उन बच्चों को बचाया जा सकेगा।
आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए आज की आवाज MP और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। नमस्कार।